अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शाज़िब दानिश है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CIT कोर्स के बारे में और DIT कोर्स के बारे में। हम इन दोनों कोर्स को आपस में कंपेयर करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि क्या फ़र्क है इन दोनों कोर्सेज़ में और आपको कौन सा करना चाहिए या आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का बिना टाइम वेस्ट करें। लेट्स बिगिन। सो ऑल राइट गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा CIT कोर्स क्या होता है, इसके बाद हम जानेंगे कि DIT कोर्स क्या होता है, इसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और आपके लिए मैं निकाल के लाऊंगा इनमें से कि आपको क्या करना चाहिए या आपके जो कॉन्सेप्ट हैं इन दोनों को लेकर कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है या किसका ज़्यादा एडवांटेज है या आपको पहले कौन सा करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और आपको बखूबी बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों का इल्म हो जाएगा। तो आगाज़ करते हैं हम सबसे पहले CIT कोर्स से। तो देखें गाइस, CIT एक ऐसा पहला कंप्यूटर का वाहिद कोर्स है जिसके ज़रिए आप IT की फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ग्राफिक्स डिज़ाइनर बनना है, वेब डेवलपर बनना है या नेटवर्किंग में एक्सपर्ट बनना है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, IT की हमारी जितनी बड़ी वसी फील्ड है इसके अंदर आप कोई भी शोबा उठा लें, अगर आपने किसी में भी एंट्री करनी है तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर चलाना आना होता है। मतलब कंप्यूटर तो आपको चलाना आता हो, और वो कैसे आएगा, जाहिर है आप जब उसको सीखेंगे तब ही आएगा। और वो जो बेसिक है ना, बिल्कुल बुनियाद, मिसाल के तौर पर अगर आपको नहीं पता कि कंप्यूटर को आपस में कैसे असेंबल करते हैं, ऑन कैसे करते हैं, या माउस किस तरीके से आप चलाते हैं, या कीबोर्ड किस तरीके से यूज़ होता है, ये जो बिल्कुल ABCD वाली चीज़ें हैं ना गाइस, यही चीज़ें हमारी CIT कोर्स के अंदर आती हैं। और CIT कोर्स करने का मकसद ही ये होता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आ जाए, आपको बेसिक चीज़ों की नॉलेज हो जाए। तो CIT कोर्स सिंपल सा हमारा वो है, अगर आपको एंट्री करनी है IT में, हमारी IT की फील्ड में, तो आपको सबसे पहले CIT करना होगा। ये बात आपको आ गई, जिसके अंदर आप जिस कोर्स के अंदर आपको समझ लें बिल्कुल अलीफ बे की तरह हाथ पकड़ के एक एक चीज़ बताई जाएगी। मतलब अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कंप्यूटर के हवाले में कुछ भी नहीं आता, तो आप सबसे पहले CIT कोर्स ही करें, जो कि मेरी एक रिकमेंडेशन है आप लोगों को। ऑल राइट, तो CIT के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि DIT जो है वो क्या है। तो DIT जैसे कि हमारा CIT का एक ऊपर वाला लेवल है। जैसे कि CIT की मैं आपको फुल फॉर्म बताना भूल गया। CIT की फुल फॉर्म मेरे चैनल पे अगर आप हैं तो आपको बाखूबी अंदाज़ा होगा और पता होगा कि CIT की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि अच्छी खासी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं CIT की आप लोगों के लिए, वो भी फ्री में। आई गेस 40+ वीडियोज़ आपके लिए अपलोड हो चुकी हैं। तो CIT की फुल फॉर्म है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अब बात कर लेते हैं हम हमारे DIT पर। तो जैसे मैंने बताया, DIT CIT का एक अपर लेवल है। आप ऐसा कह लें कि जो CIT है वो छोटा भाई है और जो DIT है वो उसका बड़ा भाई है, समझाने के लिए आपको, ताकि थोड़ा आसानी से आपकी समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पे आपको दी, तो देखें हमारा जो DIT कोर्स है वो थोड़ा सा एडवांस है। मिसाल है, अगर आपको अल्फाज बनाने आ गए, ठीक है, तो आप फिर मज़मून लिखना शुरू करेंगे। इसी तरीके से आप इसको यहाँ पे समझें कि अगर आपको अल्फ़ाबेट ही नहीं आते तो आप उससे सेंटेंस, जुमले कैसे बनाएंगे। तो CIT में हम बनाना सीखते हैं, हम समझते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है, और DIT में हम समझ लें वर्ड्स और सेंटेंस बनाना सीखते हैं। इसको और आसान कर लेते हैं कि यार देखें, आपको जो बुनियादी चीज़ें हैं वो सिखा दी गई CIT में। अब DIT में हमारे पास ये आता है कि आपको एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाई जाती हैं। मिसाल है, अगर आपको CIT के अंदर हमने सिर्फ MS ऑफिस को चलाना सिखाया कि यार ये हमारी चीज़ें ऐसी हैं, ये काम ऐसे होता है, ये टूल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको बता दिया जाता है सिर्फ, ठीक है, और उससे थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करके बता दिया जाता है। और जो DIT है, डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर गाइस पता है क्या होता है, इसके अंदर आपको एडवांस लेवल की थोड़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई स्कूल का प्रोजेक्ट्स आ गया, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यार स्कूलों के अंदर क्या होता है कि एग्ज़ामिनेशन जब हमारे हो रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, तो क्वेश्चन पेपर हमारे पास आते हैं। उस तरीके के क्वेश्चन पेपर आपको वो बनाने सिखाए जाते हैं DIT में, यानी कि एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं। आपको डिज़ाइनिंग में CIT में तो आपको बता दिया गया ये फ़ोटोशॉप है, ये टूल्स ये काम करते हैं,
CIT हमारा कवर हो गया। अब DIT में हमारे पास क्या होता है कि आपको एक पैनाफ्लेक्स बनाना सिखाया जाता है। मिसाल है, आपने कोई पैनाफ्लेक्स देखा, कोई बिलबोर्ड देखा, रास्ते में कहीं जाते में आते में आपने देखा इसकी डिज़ाइनिंग और इसकी जो कलर है वो काफ़ी यानी कि अट्रैक्टिव है। अब आपको डायरेक्ट वो चीज़ बनाना सिखाई जाएगी एक हाई एंड लेवल की। और हमारा जो DIT है इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे एडवांस ऑप्शंस भी आ जाते हैं। मिसाल है, हर जगह अलग अलग चीज़ें होती हैं पढ़ाने वाली, जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि अगर यहाँ पर कोई बंदा CIT पढ़ा रहा है या DIT पढ़ा रहा है, उसके अंदर हो सकता है उसकी आउटलाइंस कुछ और हों, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से हम आगे मूव कर जाएं किसी और जगह पर, तो वहाँ पर हो सकता है कि उसकी आउटलाइंस कुछ और हों, तो थोड़ा सा बहुत फ़र्क आ जाता है आउटलाइंस के अंदर। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि CIT एक बेसिक लेवल का कोर्स है और DIT एक अपर लेवल का कोर्स है। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यही निकल के आता है कि यार, अगर आपने और आपको अगर सजेशन दूं कि यार अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तो आप CIT से अपना आगाज़ करें। और अगर आपको आता है कि अगर आपको लगता है कि यार मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, इसकी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे करना आती हैं, MS ऑफिस भी आता है, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आप फिर DIT पर जाएं। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता तो ज़ाहिरन है आपको CIT से स्टार्ट करना पड़ेगा। और आउटलाइंस अगर आपको जाननी है कि DIT की क्या आउटलाइंस होती हैं, तो इसके लिए हो सकता है मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ जिसके अंदर आउटलाइंस भी बता दूँ मैं। लेकिन रफली आप सुन लें, वही चीज़ें होती हैं जो कि CIT में होती हैं। जस्ट आपको एक एडवांस लेवल मिल जाता है उन सारी चीज़ों का जो कि आपको मिली थी CIT में। दैट्स इट, और कुछ इतना ख़ास नहीं है। और ये रिक्वेस्ट जो हमारे पास आई थी कि CIT और इसका कंपैरिजन बताएं, इन दोनों का डिफरेंस बताएं। कमेंट्स में मेरे को अक्सर मिलते रहते हैं ऐसे आपकी क्यूरीज़, और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि आप लोग मुझसे सवालात करते हैं, अपनी क्यूरीज़ मुझसे पूछते हैं। तो आपके प्यार का और आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो आपको मैंने सब बताया हुआ है वो सब आपकी ईज़िली समझ में आ गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ रखिएगा अपना ख्याल। मैं शाजिद दानिश, मिलेंगे आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।